घर में हो वैसे ही बिना साधना बैठे हैं तो भी दिखते हैं। ऐसे खेलते हैं ना तो बाबा दिखते हैं। अच्छा, आपके साथ खेलते हैं? हाँ, स्कूल में जाती हूँ तो साथ जाते हैं। स्कूल में भी साथ जाते हैं? वीडियो देखते हैं ऐसे दिखता है? हाँ। अच्छा, बिल्कुल साफ? बिल्कुल साफ। कोई मानता तो उसे अपने आप से दिख जाता है बाबा जी, नहीं मानता तो उनको नहीं दिखेगा। ये बात भी सही है, कोई मानना है तो उसने अपने आप पे दिख जाएगा, बात भी सही है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत रायलाम बाकी राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम वृंदावन वाले बाबा भगत सोमवीर और भगत सुनील जी के दरबार बहादुरगढ़ में। यहाँ पर हर शनिवार और रविवार को बैठते हैं, हर 15 और 16 तारीख महीने की और 25 और 26 4 दिन बैठते हैं वृंदावन में, माही आश्रम वृंदावन माट गांव में। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एक बच्ची क्या है, चमत्कारिक रूप से इनको 1 ही महीना हुआ है साधना लिए हुए। बाबा जी इनको ऐसे सन्मुख रहते हैं, बिल्कुल साथ रहते हैं। आप किसी की भी चीज़ को पूछना चाहें तो ये तुरंत बता देते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए हम इनको सामने नहीं लाना चाहते, नहीं इनका हम एड्रेस बता रहे हैं क्योंकि बच्ची पढ़ती है। संडे को सिर्फ आधा घंटा ही यहाँ बहादुरगढ़ में इस धाम पे यहाँ पर आती हैं, सिर्फ माथा टेकने के लिए। बाकी दिन ये अपनी पढ़ाई में बिजी रहती हैं, तो इसलिए अभी इनको सामने नहीं। लेकिन चमत्कारिक रूप से ऐसी ऐसी चीज़ें बताती हैं छोटी सी बच्ची जो अचंभित कर देती हैं कि बाबा इनके साथ में खाना खाता है, बाबा इनके साथ में खेलता है, बाबा इनसे चॉकलेट मांगता है, बाबा जो भी कार्य जो करती हैं, साथ स्कूल जाता है, इनकी ड्रेस पहन लेता है। ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जो ऐसी अविश्वसनीय होती हैं, विश्वास नहीं होता है। और ख़ास करके हम विश्वास नहीं करें अगर जब तक देख नहीं लिया। और हमने किस तरह दिखे, हमने भक्ति करनी पड़े, उतना टाइम नहीं है। इसलिए आप जिसके पास समय है या कष्ट है, संकट है कोई भी, तो भक्त सोमवीर जी और भक्त सुनील जी से संपर्क कीजिए। आप नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि आपकी समस्या, खुद की समस्या खुद देखें। ये कुछ नहीं करते, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं और आपको बाबा की साधना बताते हैं। आप घर बैठे कीजिए और बाबा के दर्शन, बाबा सब कुछ आपको बता देगा। जो भी पूछेंगे आप, बाबा आपके साथ सामने दिखाई देगा। ऐसा कुछ इन भक्तों का कहना है, ऐसा इन जो संत जो बैठे हैं इनका कहना है। हम अपनी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते। हम जो जनता कहती है, जो जनता बोलती है, वही चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। हम सिर्फ माध्यम हैं, हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। तो हमारे पास बैठे हैं भक्त सुनील जी, जो बहुत पुराने साधक हैं, भक्त सोमवीर जी के चेले हैं और यहाँ बहादुरगढ़ में अब दरबार लगाते हैं ये। तो इनसे बात करवाता हूँ पहले से, और फिर मैं दिखाऊंगा यहाँ पर भक्त आए हुए हैं जिनको साधना बनी हुई है, जिनसे बाबा सन्मुख आते हैं, जो पूछते हैं। तो राधे राधे जी। राधे राधे, हर हर महादेव सभी भक्तों को जी, जय शिव शंभू। तो भगत जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। मेरे मन में हजारों प्रश्न होते हैं, वो मेरे प्रश्न नहीं होते, वो जनता के प्रश्न होते हैं। फ़ोन पे प्रश्न करते रहते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हम दूर बैठे हैं, आ नहीं पाते और आपको भी बुला नहीं सकते वो, क्योंकि गरीब होते हैं। आप जाएं, किराया भाड़ा गाड़ी का वगैरह का वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका क्या समाधान हो सकता है? फ़ोन पे उनको कुछ ऐसा उपाय बताया जा सकता है जिससे वो उनकी संकट थोड़ी बहुत व्याधि दूर हो सके और वो फिर यहाँ आने लायक हो जाएं? जैसे मेरे गुरु की आज्ञा होगी, हाँ जी, जैसे मेरे गुरु कहेंगे, हाँ जी, उनका वैसे ही उनका काम होगा जी। ठीक है जी। और उनके जो भी संकट है, ये परमात्मा आशीर्वाद देंगे। भाई उनको बहुत दूर लगता है, यहाँ नहीं आ सकते हैं, ठीक है, और या हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो जैसे ही गुरु की आज्ञा होगी या हमें जाना पड़ेगा या फ़ोन के माध्यम से ये काम होगा, तो ये बाबा जी करवाएंगे जी। हाँ। तो चलो हम सोमवीर जी से पूछ के, भगत जी जो बैठे हैं इनके गुरु जी, उनसे भी पूछेंगे कि क्या ऐसे हो सकती है, क्योंकि भाई ये बिना गुरु की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं करती। इसमें इस परंपरा में है कि गुरु आज्ञा सर्वधारी है। इस परंपरा में एक गुरु की आज्ञा ही सब कुछ होता है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं है संसार में, पता है आपको। तो दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच जैसे साक्षात प्रभु शिव या मतलब बाबा अमर सिंह पवन बचपन का रूप जो हमारे पीछे ठीक हमारे साइड में है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, ये बाल स्वरूप बिल्कुल साक्षात दिखाई देता है? ये साक्षात दिखाई देता है।
बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं ये। अच्छा, तो क्या करना पड़ता है इसमें? जैसे भाई कोई पूजा पाठ करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, या कुछ क्या करना पड़ता है? इसमें ना कोई जंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई माला फेरनी है जी। दिल से और आत्मा से प्रार्थना करनी पड़ती है बैठ के। अच्छा, और जैसी उसकी प्रार्थना होगी वैसे ही परमात्मा उनको आशीर्वाद जैसे देंगे। ध्यान योग करते हैं ऐसे ध्यान योग करते हैं, ध्यान करना पड़ा। ध्यान करना पड़ता है बैठ के। तो इनकी एक मूर्ति रख के या कैसे मतलब सिस्टम होता है, थोड़ा बहुत बताएंगे मेरे एक दर्शकों को? मूर्ति रख के, एक शिवलिंग और मिट्टी का दीवा और कॉटन और तेल होता है और आसन होते हैं, ठीक है, उस पर बैठ के प्रार्थना करनी पड़ती है जी। तो मैं कैमरामैन उदय भांजी से कहूँगा कृपया दिखाएं सामने ये दरबार सजा है, ये दिखाएं, ये दिया, ये शिवलिंग छोटा हाथ देखिए, दिखाएं एक बार नज़दीक करके। ये देखिए, ये सिर्फ मात्र ये थाली में रखा है, यही सामान होता है भाई। सामने बाबा अमर सिंह पवन की फोटो और शिव भोले भंडारी की फोटो, और सामने शिवलिंग और एक दिया मात्र तेल का, बस। तो ये चीज़ें होती हैं और इन्हीं चीज़ों से साधना में लीन हो जाता आदमी। तो कितने दिन में लगभग दिखाई दे जाता है? उनकी साधना के ऊपर बात है, उसकी प्रार्थना कैसी है जी। होने के लिए तो पहले दिन भी दिखा देते हैं ये परमात्मा, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में, जैसी उनकी साधना होगी वैसा आशीर्वाद देंगे परमात्मा। कहते हैं कि छोटे बच्चों को तो पहले दिन ही दर्शन दे देते हैं ये कृपा इसकी है, इस परमात्मा की कृपा है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बच्चों में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये ज़्यादा खुश होते हैं क्यों, बच्चा तो परमात्मा का तो रूप जैसे हम बाबा जी ने दर्शन दे दिए, तो घर में कोई संकट है, भूत है, प्रेत है, व्यापार नहीं चलता है, या और अन्य कोई भी समस्या है, तो वो कैसे पूछनी पड़ती, कैसे दिखा देते हैं बाबा? साक्षात दिखा देते हैं ये समस्या? ये बाबा जी साक्षात दिखा देते हैं क्या समस्या है, कौन है, कहाँ से आया है, जी। हर चीज़ को बांधता है, हर चीज़ को पीटता है। अच्छा, जैसे प्रेत दिखाई दे गया तो उसको बाबा को कहेंगे बाबा इसको बांध दे, बांध देते हाँ, हैं। बांध देगा। अच्छा, हाँ जी, बांध और देगा, इसको तो पीट बांध दो, देगा। उसको पीटो। पीट दिया, हाँ जी, और उसको घर से बाहर निकलवाओगे, खत्म ही करना हो वहाँ से, घर को साफ सुथरा रखना है हमें। भूत प्रेत क्यों रखेंगे हम घर में, पीट के वहीं छोड़ दे, फिर क्या करें उसका? सेकंडों के हिसाब से बाहर खत्म। अच्छा, हाँ जी, सेकंडों के हिसाब से, घर की कोई समस्या है, कोई भी समस्या जी। तो इसमें कहते हैं कि देवता हो कोई, जैसे हमारे पितर होते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, कोई माता की पूजा करता है, कोई किसी की चीज़ की पूजा करता है, वो भी तो दिखाई देते होंगे, तो वो चीज़ दिखाई देती है तो उनको भी बंधवा देते हैं क्या? ये बाबा जी का एक नियम है, गुरु ने जो नियम बनाया है गुरुओं ने, तो ये हर चीज़ को बांधता है। अच्छा, और कुछ समय के बाद जैसे ही कोई समय आता है और गुरु की आज्ञा होती है, जब उसको हम खुलवा देते हैं, उनकी पूजा पाठ होती है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि किसी भी देवता की पूजा करनी हो करते रहें। करते रहें जी। अच्छा, कोई यानी कि उसमें कोई बाधा नहीं है? कोई भैया, बाधा नहीं मैं है। हनुमान की पूजा करता हूँ, शिव की पूजा करता हूँ, या काली माँ की पूजा करता हूँ, तो वो मैं करता रहूँ, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं किसी चीज़ की भी। हाँ, कई बार क्या है, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई बाबा की साधना ले ली तो हमारे तो देवी पूजा, हम तो गुड़गांव वाले की पूजा, हम तो हमारे घर 5 पितर हैं, हम तो उनकी रोटी लगावा, यानी कि कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं प्रश्न, जिनके प्रश्न के उत्तर मेरे पास हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि आप जो बताएंगे उससे संतुष्ट हो जाएंगे दर्शक। लांबा साहब, हाँ, इस चीज़ की कोई रुकावट नहीं है, कोई भी कैसी ही पूजा करो जी, ठीक है। और किसी को भी, कोई भी देवता है, हम मना नहीं करते उनको, भाई कोई भी धोखो, कुछ भी करो, ठीक जी। हाँ जी। तो देखिए हमारे पास पारुल किशोरी हैं देवी, जो नन्ही देवी बोलेंगे हम इनको, तो इनकी साधना 1 महीने से लगी हुई है। पहले मैंने बैक साइड से दिखाया था एक बार, इनको बताया नहीं था मैंने, तो बहुत कुछ बता देती है, सब कुछ। अपने घर का तो सारा संकट दूर कर ही दिया इन्होंने, लेकिन आप इनका कोई फ़ोन नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया जा रहा, सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये छोटी सी बच्ची क्या चमत्कार, कैसे, सिर्फ पूछूंगा इनसे कि क्या दिखाई देता, क्या स्वरूप, इतना ही पूछूंगा मैं। और भाई क्या बोलते हैं, जय भोले की, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जो भी बेटा कैसे बोलते, बेटा क्या आप तो भाई गद्दी पे बैठी हैं, तो मतलब माता का स्वरूप हो जाते हैं एक किस्म से। तो क्या दिखाई देता है आपको पारुल जी? हमें बाबा जी के दर्शन होते हैं। कौन से बाबा जी, कैसे? यहाँ फोटो इनमें से किस रूप का दिखाई देते हैं? बाबा अमर सिंह पवन के। कैसे, कौन सा फोटो देखिए इनमें, कैसे कैसे दिखाई देते हैं? ये वाला। ये
बिल्कुल सही ऐसे ही। जैसे ये बाल जूड़ा है, इनमें जूड़ा है दिखाई देता है, बाल खुले होते हैं। पहले खुले दिखते थे, अब जूड़ा बनाया हुआ है। जूड़ा आपने कहा है बाबा जूड़ा बना लो। हाँ। अच्छा, बना लिया उन्होंने। अच्छा, तो बेटा जैसे आप स्कूल में जाते हैं या घर में हो, वैसे ही बिना साधना बैठे हैं तो भी दिखते हैं? ऐसे खेलते हैं ना तो बाबा दिखते हैं। अच्छा, आपके साथ खेलते हैं? हाँ, स्कूल में जाती हूँ तो साथ जाते हैं। स्कूल में भी साथ जाते हैं? अच्छा, खाना वाना खाते हैं तो जैसे भोजन उनको पहले खिलाते हैं, आपके साथ ही खा लेते हैं, कैसे? पहले बाबा जी को खवाते हैं, फिर खाते हैं। अच्छा, फिर आप खाते हैं? अच्छा, हाँ तो थोड़ा सा आपने खाना अभी खाया नहीं है क्या? अभी तो खा लिया। तो खा लिया तो बोल नहीं रही, इतनी तेज नहीं बोल रही, जितनी ऊर्जा होनी चाहिए ऊर्जा उतनी होनी चाहिए, जितना भोजन किया है उतना तो कम से कम हम बोलें। तो अगला मेरा एक छोटा सा प्रश्न है बेटा कि जो बाबा जी जैसे ये बता रहे थे, भगत सुनील जी बता रहे थे, पहले वीडियो में बहुत कुछ बता रखा है, जो बाबा जी को आप पूछते हैं कि बाबा जी मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में बताओ या मेरा नाम लेके बताओ, मंगत राय लांबा के घर के बारे में बताओ, तो उस घर में जाते सीधे बाबा जी मेरा घर दिखाई देता है आपको? आपका घर दिखाई देता है, और बाबा जी जो संकट होता है उस घर में वो भी दिखाते हैं। दिखा देते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, फिर उसको क्या बोलते हैं बाबा जी, इस संकट को दूर करने के लिए कैसे कहते हैं आप? हम कह देते हैं कि गुरुजी की आज्ञा है, इनको बांध के दूर भगा दो। तो उनको बांधते हुए दिखाई देते हैं आपको? हाँ। कैसे बांधते हैं, किस चीज़ से बांधते हैं? रस्सी से बांध देते हैं, कई बार बेल से बांध देते। बेल से भी बांध देते हैं? हाँ। यानी बड़ा सौदा हो तो बेल तो बांध दे, हाँ। ज़्यादा चिंगरोड़ा हो नहीं तो रस्सी से काम चल जाए। हाँ। बहुत अच्छी बात। तो फिर वो बांध देते हैं, उस घर से बाहर डलवाने के लिए या कहीं ऐसी जगह कहाँ डलवाते हैं आप इसको, बाबा के जला दो या कुछ, कैसे करते हैं आप? जोड़ में फुकवा देते हैं। जोड़ में? वो जोड़ भर जाएगा तो फिर क्या कराएंगे अभी यानी इनको बाबा जोड़ में डाल दे, ऐसे बोल देते हो? हाँ। और मान लेते हैं बाबा जी। फिर उस घर में संकट नहीं रहता? नहीं रहता। अच्छा, आपके घर में भी दिखाई दिया था कैसे ऐसा ही? हाँ। और सभी ठीक हो गया अब? वे हमने बंधवा के जोड़ में फिकवा दिए। अच्छा, तो ये जनता जो कहती है बेटा कि ये कई ऐसे लोग हैं भाई, उन्हें कुछ नहीं कह सकते हम, के कमा उनका नाम लेना भी गलत है। ऐसे लोगों का नाम लेना चाहिए जो सनातन धर्म को नहीं मानते। दुमुए सांप होते हैं, उनसे शिष्य खतरनाक कुछ नहीं होता। मैं एक बात कहता हूँ साहब, जो अपने धर्म को नहीं मानता, जिस धर्म में पैदा हो गया उसको नहीं मानता, वो दमुए सांप, उनसे बच के रहें, बड़े खतरनाक जहरीले होते हैं वो किसी विश्वास के काबिल नहीं होते। तो ऐसे लोग होते हैं बेटा कुछ जो इन चीज़ों को मानते नहीं। तो उनके घरों में जैसे क्या आप मतलब देख पाते हैं, जैसे भाई कोई मानता नहीं तो उनको आप दिखा सकते हैं भाई ऐसे बाबा जी ये हैं, चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ। कोई मानता तो उसे अपने आप से दिख जाता है बाबा जी, नहीं मानता तो उनको नहीं दिखेगा। ये बात भी सही है, कोई मानना है तो उसने अपने आप पे दिख जाएगा, नहीं मानेगा वो फिरता रहो अपना है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ गुरुजी सोमवीर जी से साधना ली हुई आपको? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कितने दिन बाद में दिखने लग गया था आपको? 10 दिन बाद। पहले दिन ही दिख गया था, फिर साफ साफ 10 दिन बाद दिखा। दिख तो पहले दिन का आधा। हाँ। फिर साफ साफ सही तस्वीर, जो सही जो चलचित्र की तरह, वीडियो की तरह, जैसे हम टीवी में वीडियो देखते हैं ऐसे दिखता है? हाँ। अच्छा, बिल्कुल साफ? बिल्कुल साफ। चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई, हम ज़्यादा बात न करते हुए, छोटी बच्ची 8-9 साल की, ज़्यादा बातें न करते हुए इनकी जो साधना बनी हुई, आप संडे को आधा घंटा सोमवीर जी के बाद फ़ोन करना, आप वो बताएंगे। आप इन्हीं से पूछते हैं लगभग फ़ोन पे भी कि बताओ फलानी जगह की, बीकानेर वालों की या उनकी क्या समस्याएं हैं। तो आइए मैं और बातें करवाता हूँ आप लोगों की। यहाँ पर बहुत से भक्तगण आए हुए हैं, इनसे मैं बातें करवाऊँगा। पहले ये बैठे हैं, इधर से आ जाओ थोड़े भाई साहब आप। हाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहीं आ जाइए। चलो, तो ये भाई बैठे हैं, और अभी दिखाएं एक बार, इधर कैमरामैन से कहो दिखाइए। और भी बैठे हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। मैं सबसे बातें कराऊंगा, मैं सबको जानता नहीं हूँ। तो आप कहाँ से आए भाई साहब? जी आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़। छोड़ दो, इसके इतना वजन नहीं है, मैं उठा लूँगा इसको। घर वाले रोटी मैंने इसने ठान के तरह नहीं दे, रोटी बंद कर देंगे। इसका वजन ढोड़ खातरे दे रखी रोटी में। आजमगढ़ जी यूपी में है क्या ये? यूपी में है। अच्छा, तो आपको क्या समस्या है? हमको हमारी मिसेज को मतलब समस्या है, 12-13 साल से परेशान थी, भूत प्रेत का कुछ मतलब ऐसा ही दिक्कत था। अच्छा,
तो गुरुजी से संपर्क हुआ बाबा की कृपा से। अच्छा तो 1 महीना हो गया, साधना लेकर घर चले गए थे अच्छा और वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई। तो फिर गुरुजी से मतलब रिक्वेस्ट किए, सिफारिश किए, तो गुरुजी ने बुलाया यहाँ पर। जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत बची है वो गुरुजी बाबा की कृपा से सही करने के लिए यहाँ बुलाए हैं। कितनी समस्या थी, क्या समस्या थी आपको? समस्या तो बहुत ज़्यादा थी। वो जैसे बना बनाया खाना भी हम लोग घर पे नहीं खा पाते थे, अच्छा इतना समस्या था। बहुत ज़्यादा मतलब प्रकोप था अच्छा संकट का, अच्छा। बहुत ज़्यादा था। दिखाई देता था ऐसे कुछ? दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन उसके शरीर पर आकर के वो पेशी के रूप में दिखाई देता था। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे गुरुजी ने साधना बना करके भेजी थी, मतलब मिसेज के ऊपर। और कहीं लेके गए थे कुछ? बहुत जगह लेकर गए, आधा समझ लीजिए भारत हम भटके लेकर के। आधा भारत भटक आधा गए? भारत भटक गए। अच्छा, कहीं ठीक नहीं हुआ? कहीं ठीक नहीं हुई। थोड़ा बहुत आराम मिलता था, फिर वही दिक्कत हो जाती थी। अच्छा जैसे 1 हफ्ता 10 दिन आराम मिलता था, फिर वही दिक्कत हो जाती थी। थक चुके थे, हार गए थे समझ लीजिए हम। अच्छा, लुटेरे तो काफी मिले होंगे, फीस लेने वाले भी काफी मिले? लुटेरे भी मिले, बहुत लुटेरे मिले। कहें कि ऐसा ऐसा पूजा पाठ कराओ सही हो जाएंगे। हमने, हमारे पास पैसे नहीं था, कर्जे लेकर के हम गए, दिए, लेकिन ठीक नहीं हुई। अच्छा थक गए तो बार बार भगवान के सामने प्रार्थना करते थे, ये शिव जी के सामने। और कर भी क्या अब सकता है उन्हीं की इंसान कृपा प्रार्थना से, के हाँ, सिवाय तो? उन्हीं की कृपा से गुरु जी से भेंट हुआ और धीरे धीरे जो परेशानी है दूर हो रही है। आपने देख लिया, सभी धर्म देख लिए जी हैं, ईसु भी देख लिया, पिसु भी देख लिया, शिव भी देख लिया, सब कुछ जी, देख जी, लिए, जी, जी। देख लिए ना? हाँ। तो अब पता चला कि शिव ही सभी सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, शिव ही सबसे बड़ी शक्ति है ना? जी, विश्व जी, जी। पूरी धरती का एक ये नहीं, वही तीनों मान। लोकों का शिव सर्व शक्तिमान है। हाँ हाँ, पता चला? तीनों लोगों में शिव सर्वोपरि है। अच्छा, तो यहाँ कितने हजार रुपये लिए गए आपसे? यहाँ 1 रुपये नहीं लिए गए। थोड़े बहुत तो लिए होंगे, 2-4 हजार? नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, बाबा के सामने है। अच्छा 1 रुपये भी नहीं मांगेंगे, नहीं लिए गए। तो यहाँ आने का खर्चा पानी, खाने पीने का सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। यही? जी हाँ, यही। तो देखिए भाई, हम जो चीज़ पूछ रहे हैं, ये आजमगढ़ से आए हैं, पहली बार मिले हैं। कहाँ से हैं आप? यहीं से, बहादुरगढ़ से। हाँ जी, बहादुरगढ़ से। क्या नाम है आपका? मेरा जी रेखा। रेखा। तो आप कब से जुड़े हैं बाबा जी से? 1 महीना हो गया। 1 महीना अभी जुड़े? हाँ। बहादुरगढ़ की बहादुरगढ़ मैंने त्यानी पता है कौन था कि? जियो भी परमात्मा का एक कनेक्शन है जो हमने पता लग गया। अच्छा अच्छा, सही बात है। जब भगवान जोड़ता है ना। ना मैंने कोई वीडियो देखी थी, ना मैंने कुछ देखा था, सिर्फ परमात्मा का एक कनेक्शन है कुछ। अच्छा, तो जुड़ गए आप यहाँ से? जुड़ गए। तो घर परिवार में मेरा लड़का रोहतक एडमिट था। ये आपका बेटा है? हाँ। हाँ बेटा, बताइए कुछ। हाँ। इसका ऑपरेशन हो गया था? तो किस रा- चीज़ का? पेंडिस का। 2 महीने ऑटोमेटिक। मैंने आज तक मेरे घर में कोई शिव की मूर्ति नहीं थी। 20 साल, तो 23 साल मेरी शादी ने हो गई, अच्छा और घर पर भी रहे, कदे शिव की मूर्ति नहीं थी मेरे घर में। अच्छा। तो सामने लग गया मेरा, अपने आप ऑटोमेटिक मन बन गया भाई मैं बरती रह लूँ। नहीं जो साल में 1-2 आया करते, मेरा उन तभी डर लग गया करता मैंने। हाँ हाँ फिर 2 महीने के मैं बरती रही। अच्छा। बीच में लड़का एडमिट हो गया, इसका ऑपरेशन होया। फिर ये जिस दिन इसने छुट्टी मिली, हम रास्ते में थे, ऑटो था CNG का, तो वैसे ही बस आपस में बताने लग जाए अपने दुख। तो उनने बताई कि भाई इन्होंने एक बहादुरगढ़ में है, एक भगत है, वहाँ जाओ, सारा सिस्टम अपने आप बता देगा। तो फिर हमने पता निकाल लिया, फिर उनने बताया, फिर मैं जुड़ी थी। तो 1 महीना हो गया। 1 महीना। अभी घर में सुख शांति है? हाँ, सुख शांति है। बेटा ठीक है? बिल्कुल। हाँ, ठीक है। समझते हैं बेटा आप? हाँ ठीक है सर। बिल्कुल। तो आपकी साधना कुछ बनी है? थोड़े बाबा थोड़े दर्शन देने लगे हैं? दर्शन तो अभी तक नहीं दिए, शायद मेरी कोई कमी रह गई होगी, मेरे पर कोई गलती होगी। कोई बात नहीं, 23 साल तक बाबा ने याद कौन करे आई भी। 23 साल की उम्र बीत गई, उम्र मतलब बीत गई। प्यो का कोदे बचपन में कोई बरती रह ली होंगे। ये जो सामण माव है एक हाँ। शिवरात्रि का, बस वो भी चलो, बचपन ये में। तो समय होता जी, जिस समय भगवान को करना होता है ना, कोई न कोई माध्यम बना के भेज देता है। जी आप बता रहे थे कि कुछ भक्तों का आपके पास फोन आ जाता हाँ जी। है कि भाई हम महेंद्र जी से या सोमवीर जी से मिले। हाँ, ये बात देखो, मैं प्रश्न करे दूँ, यह बात याद दिवा दी आपने मेरे समय पे, कि मेरे पास आते हैं कि मैं महेंद्र जी के पास जाऊँ, सुनील जी के पास जाऊँ, या भाई इनके पास, पारुल के पास जाऊँ, या किसके पास जाऊँ, वो दुविधा में हो जाते, कौन सा बढ़िया है। तो मैं आपका चेले हैं, आप तो पूछ लूँ, मैं यह बात फोन पर पूछता हूँ, मैं आप तो पूछूंगा यह बात कि कौन सा बढ़िया है, सब तगड़ा बढ़िया, हम उस पर जावांगे। जी जी जी। हाँ, बताओ। देखिएगा, महेंद्र जी से आप बेझिझक मिल सकते हो। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वेद शास्त्र का ज्ञान है उनको, और जो फील्ड में निकले हैं वो सिर्फ लोगों का भला करने के लिए निकले हैं, और लोगों का भला ही करेंगे। आप बेझिझक महेंद्र दास जी से मिल सकते हैं,
बहुत अच्छे इंसान है, सुलझे हुए इंसान है, बाबा जी के परम भगत हैं वो। तो ये सुनील जी उलझे हुए हैं क्या? नहीं, सुनील जी भी ठीक है, तो नहीं सुनील जी भी ठीक है। अच्छा। हाँ, महेंद्र दास जी जहाँ तक है मैं बता रहा हूँ, महेंद्र दास जी बिल्कुल सुलझे हुए हैं, बाबा जी के परम भगत है, बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों का भला ही करेंगे, ओनली भला करेंगे वो एक बात तो है, रात ने चाहे 12 बजे बुला लो, खड़ा पाओ आ जाए जी, उन लोगों का भला करना है, इसीलिए जाते हैं। उन्होंने सिर्फ लोगों का भला करना और रात नहीं, वो सबके प्रिय हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है, लोगों के भले के लिए वो रात दिन एक करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों का भला चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, आपने वीडियो देखी भी होंगी, महेंद्र दास जी की भी देखी होंगी। तो महेंद्र दास जी के भाई गुरु जी है, और भाई बाप ने तो सारे बेटे एक से हो, मैं तो साहब क्या करूँ, लेकिन बड़ला बेटा कन थोड़ा ज़्यादा लूब लिया करे बाप मैं वही बात पूछना चाहता था, बड़ा बेटा घना लाडला तो नहीं से। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने भक्ति की। अच्छा। 18 साल का एक्सपीरियंस है उन्होंने। तो देखिए 18 साल का उनके पास है, और 20 से 22 साल के इनका होगा। हाँ जी, हाँ जी। 22 साल का अनुभव सुनील जी के पास है। तो सीनियर तो वैसे ये हैं उनसे, लेकिन जो है शक्तियां हैं सारी बाबा अमर सिंह पवन शिव भोड़े की। भाई किसी दौर चले जाओ, वो एक ताई के चार थे, बोला ताई तेरे छोटे ना का नहीं होता, बोला सारे गार्डन जो गए 5 किलो खा कौन सा नहीं लेते चाहे। तो सारे एक जिसे हैं, सारे के सारे शक्ति एक ही है, और वो उसी शक्ति को काम करना है। सिर्फ साधना बताने के तरीके होते हैं, किसी के पास समय है, किसी के पास थोड़ा कम है, किसी के पास ज़्यादा समय है, बस बात ही फर्क इतना ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बात क्लियर कर दिया आपने, नहीं तो मेरा बड़ी तकलीफ हुआ करती, मैं किसका नाम लूँ। नहीं, महेंद्र दास जी बहुत अच्छे इंसान है। और भाई यो इनके गुरुजी हैं, ये सब ने बेरा है। जब तरकड़े की में बात नहीं बनती दिक्कत है तो भक्त सोमवर जी के पास एक बार फ़ोन कर ले, ये बता देंगे आपके नज़दीक कोई भी जगह ठिकाना कि आप वहाँ जाइए, आपका समाधान वहीं बैठे कर देंगे। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें भाई, इसलिए शेयर कर दें, दुनिया पूरी दुखी है, बहुत दुखी है, हर कोई दुखी है, और इस दुख में थोड़ा सा सुकून का सांस किसी को आ जाए आपकी वीडियो देख के, आपके एक शेयर से, बहुत भला मानेगा आपका ज़िंदगी भर। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।